हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद और आप सभी को वापस से लेके आया हूं जूम जिंग के चैनल के ऊपर नई शख्सियत से मिलवाने। देखिए सर, जब हमारा जन्म होता है ना, हम लोग बात करते हैं रोटी कपड़ा मकान की और पिछले कई सालों से मोबाइल की। लेकिन शायद ऐसा कोई व्यक्ति होगा इंडिया के अंदर, वो ये नहीं सोचता होगा बचपन में कि मेरे को आगे जाके कार खरीदनी है। हमारे हर व्यक्ति के मन में होता है, जब मैं बड़ा हूँगा मैं वो कार लूँगा। तो आज मैं आपको उन शख्सियत से मिलवाना है, बल्कि हमारे डबल बोनांजा, आज हम एक नहीं दो लोगों से मिलने वाले हैं जिन्होंने हमारे ड्रीम को अपना पैशन बना लिया और हमारे ड्रीम को, सपने को साकार करने में लगे। जी हाँ, आज आपको मिलवाने वाला हूं मैं गौरंग सर से और दिवांग सर से, पैलेस ऑफ व्हील्स के डायरेक्टर से। तो दोस्तों, मैं आपको मिलवा रहा हूँ गौरंग सर से और दिवांग सर से। सर, सबसे पहले आप दोनों का मेरे जूम चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। तो सर, सबसे पहले जो हम शुरुआत करना चाहते हैं कि जो आपकी जोड़ी नंबर 1 बनी है, या मतलब जय जोड़ी की जोड़ी बनी है, ये कैसे बनी, कब बनी? आप लोग दोनों जयपुर को बिलोंग करते हैं? बिल्कुल हम दोनों जयपुर। मैं जयपुर को बिलोंग नहीं करता हूँ, बट अब जयपुर को बिलोंग करने लगा हूँ। मैं फर्स्ट टाइम स्टडीज करने के लिए 2009 में जयपुर आया था। मेरा होम टाउन बेसिकली धौलपुर है। मैं शुरू से जयपुर का ही हूँ। तो आप लोग की हम दोनों करीब 2014 में मिले थे। हम ना स्कूल फ्रेंड्स हैं ना कॉलेज फ्रेंड्स हैं। हम लोग फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स से वैसे मिले हुए हैं। तो 2014 में मिले थे हम। एंड एक बार 2018-19 के आसपास हम लोग बैठे थे, कुछ वैसे ही कुछ डिस्कशन कर रहे थे, तभी हमारा कुछ डिस्कशन हुआ था। ये भी एक स्टोरी है बहुत अच्छी। हाँ, बताइए। मैं आपको बताऊँ, एक्चुअली पैलेस ऑफ व्हील्स का स्टार्ट होने की स्टोरी भी यही थी बेसिकली। क्योंकि सर, हमने राजस्थान में एक दूसरी पैलेस ऑन व्हील्स सुनी है जो ट्रेन जो ट्रैक पे चलती है, आपने चेंज कर दिया। हाँ, इसकी स्टोरी बताइए सर, कैसे हुई है? सर, स्टोरी ऐसे हुई। बेसिकली क्या होता है कि हम लोग अपना कॉलेज स्टार्ट किया, कॉलेज कंप्लीट किया, जॉब किया, उसके बाद बिजनेस स्टार्ट किया। तो कैसा हर एक यूथ का एक है ना सपना होता है बेसिकली लग्जरी गाड़ी रखने का, लग्जरी गाड़ी ड्राइव करने का। तो मेरा मन था लग्जरी गाड़ी लेने का। नई गाड़ी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो मैंने सेकंड हैंड गाड़ी लेने का सोचा, मर्सिडीज। तो देवांग को ऑलरेडी गाड़ियों का शौक था, इस पे बहुत अच्छी गाड़ियां हुआ करती हैं शुरू से। इसने काफी टाइम तक मार्केट एक्सप्लोर किया, बट कुछ भी नहीं आ रहा था। हम दोनों दिल्ली जाके एक मर्सिडीज बुक करके आए, एक अच्छे स्टोर पे बुक करके आए। ये है हमारा स्टोर स्टार्ट हुआ है 2019 में। 2019 के स्टार्टिंग की बात है, जनवरी फरवरी के आसपास। जयपुर में लग्जरी कार खरीदने का कोई ऑप्शन नहीं था, ऐसा कोई पर्टिकुलर ऑप्शन नहीं। मल्टी ब्रांड अलग ब्रांड। जनरली जयपुर में कार बाजार हुआ करते थे, जो ऑल्टो भी सेल कर रहे हैं, वैगनार भी कर रहे हैं, वही लोग कुछ मर्सिडीज और कुछ ही कार। तो पर्टिकुलर एक अच्छा ब्रांड नहीं हुआ करता था जयपुर और राजस्थान के अंदर। तो हम लोग गए दिल्ली में मैंने एक गाड़ी अपने लिए बुक करी। वो गाड़ी थी PY नंबर, पांडेचेरी नंबर की। तो गाड़ी बुक करके एडवांस दे के आ गए। हम लोग जयपुर दोनों भाई बैठे हुए थे, डिस्कस यही कर रहे थे कि बाहर जाके गाड़ी लेके आ रहे हैं, गाड़ी कैसी है, कोई आइडिया नहीं है गाड़ी के बारे में, जेन्युइन है, एक्सीडेंटल है, PY नंबर की गाड़ी है। राजस्थान में PY नंबर चलाना इज नॉट अ सेफ, और बट यहाँ की गवर्नमेंट भी अलाउ नहीं करती। तब हम दोनों का उसी टाइम जो मोमेंट था ना, तब हम दोनों ने डिसाइड किया, बस उस डिस्कशन के अंदर ही हम लोग इस नतीजे पे आ गए कि अपन इस बिजनेस मॉडल को अपन डेवलप क्यों ना हम दोनों इस बिजनेस को स्टार्ट करें। तो वो दिन था। उसके 7 दिन के अंदर हम लोगों ने अपना ब्रांड का नेम कंपनी फॉर्म करी, पैलेस ऑफ व्हील्स नेम रखा हम लोगों ने, और इमीडिएटली वर्किंग। कोई कहानी पैलेस ऑफ व्हील्स की? सर, पैलेस जो वर्ड है वो बेसिकली एक राजस्थान के कल्चर से जुड़ा हुआ रहता है, और हम लोग क्योंकि गाड़ियां बेच रहे हैं तो वी वांटेड टू इम्प्लीमेंट कि भाई ये एक पैलेस है ऑफ गाड़ियों का। बेसिकली ये राजस्थान के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, पैलेस ऑफ व्हील्स। एक कनेक्ट भी करते हैं, एक रॉयल नेम है जो राजस्थान के कल्चर को कनेक्ट। सितंबर 2019, जस्ट कोरोना से जस्ट पहले। तो सर, जब आपने गाड़ियां लाई होंगी यहाँ पे शुरू में, तो
कितनी कार से इस व्यापार को शुरू किया? तकरीबन सर 5-6 गाड़ियों से। 5-6 कारें थे। तो ये कारें सर जनरली इनकी सर बाइंग की जो इस प्रकार की प्री ओन्ड कार होती है, लग्जरी कार, एक्चुअली सर ये मार्केट कैसा है, मतलब आपके पास कारें कहाँ से आती हैं? ये आप चाहे हम लोगों की पैलेस ऑफ व्हील्स की मोनोपोली मान लो या हम लोगों की प्रीमियम कुछ भी बात कर सकते हैं सेगमेंट में, हम लोग ओनली राजस्थान नंबर में डील करते हैं। जितनी भी गाड़ियां हैं राजस्थान नंबर की ही सेल करते हैं हम लोग, बेसिकली परचेज भी वही करते हैं। कुछ स्पोर्ट्स कार या कुछ रेयर कार्स जो होती हैं जो राजस्थान में अवेलेबल नहीं है, वो हम लोग बाहर से लाते हैं, फिर उनको राजस्थान नंबर में कन्वर्ट कराते हैं। मैं जयपुर के बाहर राजस्थान का बाहर हूँ, मेरे पे लग्जरी कार है, तो हम लोग उसको अभी बाय नहीं करेंगे, लेकिन यदि राजस्थान की कोई भी कार है प्रीमियम कार, उसको हम प्रीमियम कार ले लेते हैं। बट हम लोग सेल ऑल ओवर इंडिया करते हैं। गाड़ी राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट का कुछ नॉर्म्स है कि आप राजस्थान नंबर की कार ही ड्रिवन कर सकते हो, बट बाहर दिल्ली हो गया, पंजाब, बॉम्बे या कोई भी आप वहां पे आप किसी भी नंबर की गाड़ी इजीली आप किसी भी स्टेट की गाड़ी को ड्राइव कर सकते हो। तो सर इन जो लग्जरी कार होती है इनको हम बाइंग करते हैं हमारे स्टोर्स में, तो बहुत टफ डिसीजन होता है क्योंकि बड़ी एक्सपेंसिव होती हैं। बिल्कुल। तो जब आप बाइंग करते हैं तो कोई पैरामीटर बना रखा है, प्रोफाइलिंग देखते हैं कस्टमर की किसकी अपन कार ले रहे हैं? सर शुरू से हमने जो सिस्टम बना रखा है प्रोक्योरमेंट को लेके, वो शुरू से हमने यही बना रखा है, प्रोक्योरमेंट मैं और गौरांग ही करेंगे, कोई और नहीं करता। हमने कभी भी ये चीज स्टाफ पे नहीं छोड़ी है, क्योंकि ये एक वो रूट है, अगर यहाँ पे हम लोग गलत हो गए प्रोक्योरमेंट में, तो सर हमारा आगे एंड कस्टमर तक वो चीज इम्पैक्ट बहुत गलत जाता है। इसलिए प्रोक्योरमेंट डेडिकेटली सिर्फ मैं और गौरांग ही करता है। तो क्या विशेष ध्यान रखते हैं जब सरकारी कारोबार लेते हैं? 4-5 की बात है सर, बेसिकली नॉन एक्सीडेंटल गाड़ी होती है। हम लोग पूरी गाड़ी को प्रॉपर इंस्पेक्शन करते हैं कि गाड़ी, सर देखिए थोड़ा बहुत गाड़ी पे डेंट जॉब, पेंट जॉब, वो तो हर गाड़ी मांगती है जनरली, और होना भी चाहिए। गाड़ी, मेरी गाड़ी पे स्क्रैच आ गया और मैं इस डर से पेंट नहीं कर रहा हूँ कि भाई मेरे को रीसेल में दिक्कत है, तो वो पॉसिबल नहीं है। गाड़ी पे पेंट तो चाहिए, बट 100% नॉन एक्सीडेंटल गाड़ी हम लोग सेल करते हैं। नॉन एक्सीडेंटल, वाटर लॉस नहीं होनी चाहिए, मीटर टैम्परिंग नहीं होनी चाहिए, कोई तरह के कोई लीगल इश्यूज में ना फंसी हुई हो, ये सारे पैरामीटर्स तो आपने क्यूसी बना रखी है, उस पे एनवायरनमेंट वो क्वालिफाई बेसिकली। बिल्कुल। तो ये जो कारें होती हैं इसकी कोई लाइफ टाइम होती है कि आपको किसी कस्टमर से जो स्कोर मिली, कि जो जनरली जो दूसरा मार्केट है जो हम जानते हैं वहां पे होता है कि भाई रख जाइए, अभी तो काफी वो भी चेंज हो गया, कई सारे बाहर के बड़े ऑपरेटर आ गए। सर मेरे एक क्वेश्चन और भी है, ये हमारे अलावा जो दूसरे ऑपरेटर हैं कार देखते हैं इस प्रकार के, ये डिफरेंट प्रकार की कारों को डील करते हैं, लेकिन जो बिजनेस फॉर्मेट है, तो आप जब कार को बाइंग करके यहाँ रखते हैं तो हम कस्टमर को आउटराइटली हमारी कार हो जाती है उस समय, कि हम जब कस्टमर खरीदता है उसके नाम पे कर जाते हैं? सर 100% आउटराइट पे ही खरीदते हैं हम लोग, कभी पार्क एंड सेल पे नहीं रखते हम लोग, क्योंकि जब तक हम लोग गाड़ी खरीदेंगे नहीं ना, तो वो कस्टमर को उसी हिसाब से पिच होती है। आज कस्टमर वरना बाहर की बाहर आराम से डील कर लेता है, हम लोग इसीलिए खरीद के ही डील करते हैं, और बेचने वाले को भी ये चीज आसानी हो गई है हमारे आने के बाद कि कंप्लीटली अपफ्रंट आपको पूरा पेमेंट मिल जाता है। तो सर आप दोनों ने जब इस व्यापार को चालू किया, प्राइस को और आगे आप लेके स्केलिंग करने लगे, तो कोई ट्रेनिंग ली इस प्रकार की कि सीखते सर बिजनेस में आने बाद ही सीखे, पहले तो सिर्फ शौक ही था, गाड़ियों का पैशन था, बट सीखे तो इस बिजनेस में आने के बाद ही है। क्योंकि सर इतने महंगे अलग अलग ब्रांड है, जनरली सर कौन से ब्रांड आपके पास होते हैं? जनरली हम लोग ऑडी, BMW, मर्सिडीज, जैगुआर, वॉल्वो, ये जो रनिंग ब्रांड्स हैं, जर्मन ब्रांड्स, इनको रखते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने ऐसे बेंटले भी सेल किए हुए हैं, लैम्बोर्गिनी भी सेल की हुई है, पोर्श है, ये सब हम लोग। तो जयपुर राजस्थान में सर इस प्रकार के क्लाइंट्स हैं जो जिनकी सर मेरे को लगता है सर ये कौन लोग जनरली गाड़ियां खरीदते हैं, किस प्रकार की प्रोफाइलिंग होती है? सर ये गाड़ियां एज अ बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड हमारे डॉक्टर्स बहुत अच्छे क्लाइंट, डॉक्टर्स बहुत अच्छे क्लाइंट। ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है इसका कि ये गाड़ी पर्टिकुलर यही लोग खरीदते हैं। बेसिकली ऐसा नहीं है हर कि यूज्ड कार है तो लोग वक्त सस्ती गाड़ी के अकॉर्डिंग आते हैं। सर ये गाड़ियों के जनरली जो शौकीन होते हैं, जिन लोगों को समझ में आता है हर 2-3 साल में गाड़ियां चेंज करनी है जिनको, तो बेसिकली उनको वैल्यू फॉर मनी समझ में आता है कि 1 करोड़ की गाड़ी है आपको 60 लाख रुपए में मिल रही है, तो इजीली मतलब वो लोग परचेज करते हैं, जिससे वो जब सेकंड गाड़ी बाय करते हैं तो पैसा भी कम टूटता है और नीट एंड क्लीन गाड़ी मिलती है। इनफैक्ट सर मैंने इंट्रो में भी कवर किया है कि आप जो सभी को सबका सपना होता है, मैं भी सोचता था जब छोटा था
मैं बड़ा होकर वो कार लूंगा। कई तो बच्चे बोलते हैं ना बड़ा होकर मैं Right. बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, लेकिन कार की बात हर बच्चा करता है। I'm sure सर आप लोग जो दोनों काम करें, जो कई लोग के एस्पिरेशंस हैं जो बिल्कुल ही नई कार शायद ना ले पा रहे हैं और उनके पास ऑप्शन भी नहीं होता, तो आपके पास इतने सारे ब्रांड हैं वो आप उन लोगों को दे पा रहे हैं जयपुर के अंदर। एक हाँ बहुत जी। बड़ा मेरे ख्याल से सर ऑटो लास्ट मंथ हम लोगों ने एक कार डिलीवर करी। वो कस्टमर ने हमें बताया कि जब हम लोगों ने शोरूम स्टार्ट किया था 2019 में, तो इस रोड के सामने से निकला था बाइक से। तब उसने सोचा हुआ था कि गाड़ी लेनी है, लग्जरी गाड़ी लेनी है और यहीं से गाड़ी लेनी है। वो 2026 में फाइनली हमसे गाड़ी लेके गया। तो सर ये एक लोगों का सपना होता है सर बेसिकली कि लग्जरी गाड़ी लेने का। उस सपने को सर हम पूरा करने में लोगों की हेल्प कर रहे हैं। आपका पंच लाइन भी है कि वो बताइए था क्या आपका ड्रीम हमारा और पैशन। हाँ, योर ड्रीम्स आर ड्रीम आर पैशन। दूसरा एक और चीज बताइए कि जो आपके जो कस्टमर की प्रोफाइलिंग है, तो जनरली जो कैपिटल स्पेस प्रकार के बड़े तो मेल डोमिनेटेड है कि फीमेल है कि बराबर है, फैमिली होती है कि लड़कियों का भी पैशन है हमें लाइफस्टाइल महंगी गाड़ी खरीदनी, इस प्रकार के क्लाइंट हैं आप? बिल्कुल आते हैं सर हमारे पास। ऑलमोस्ट जयपुर में सारा क्लाइंट हमारे पास आता है। जी सब तरीके के लोग आते हैं हमारे पास, जी गर्ल्स, बॉयज, जी। फैमिली मेंबर्स। जी हम लोग जब डिलीवर करते हैं गाड़ियों की तो कई लोग 2 लोग आते हैं और कई 20 लोग भी आते हैं, पूरी फैमिली को लेके भी आते हैं गाड़ी की डिलीवरी के साथ। तो सबके सेंटिमेंट्स जुड़े हुए होते हैं कार्स के साथ नहीं बेसिकली। सर, कार मेरे को लगता है कि अपार्ट फ्रॉम द फैमिली के अंदर जब कार आती है तो आज भी चाहे कोई भी ब्रांड की भी कार है, दूसरे ब्रांड की भी सभी लोग फोटोग्राफ जरूर एक बड़ा अचीवमेंट होता है और इस प्रकार की कार खरीदे तो मेरे ख्याल से हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। सर एक्चुअली क्या प्री ओन्ड कार्स के साथ लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुआ करती थी, लोग कहते थे लग्जरी गाड़ी तो खरीद लेंगे लेकिन इसकी सर्विस कराना बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। मतलब वो देसी भाषा में बोलते हैं हाथी खरीद तो लो बट हाथी पालना बड़ा मुश्किल होता है। तो सर इसके लिए हम लोगों ने सर्विस सेंटर भी ओपन किया हुआ है। सही हाँ। है, मेरे मन में भी है नहीं। आप बताइए कि जो आपने बड़ा अच्छा सवाल बताया, क्वेश्चन मेरे को जो पूछना था कि जब हम लोग ये महंगी गाड़ियां खरीदते हैं और जब ये सर्विस सेंटर्स में जाती हैं, उनका बिल बोलते हैं सर बड़ा लंबा चौड़ा बिल आता है, जिससे कि कार नहीं तो साल 1.5 साल 2 साल में पैसे लग जाते हैं। तो इसके बारे में आप बता रहे हैं, थोड़ा एलॉबरेट कर सकते हैं? सर ये देखिए टोटली मिथ है, या मिथ भी नहीं बोल सकते, ये बात भी कहीं ना कहीं सच है जी कि लग्जरी गाड़ियों के जब सर्विस सेंटर में गाड़ियां जाती है तो उसके कंपनी वाले जो OEM सर्विस सेंटर्स हैं वो इतना चार्ज करते हैं कि लोगों को गाड़ी खरीदने में डर लगने लगता है। सर बेसिकली हम लोगों ने राजस्थान में सबसे बड़ा सर्विस सेंटर ओपन किया हुआ है हमारा। लग्जरी कार्स की हम लोग इसमें सर्विस करते हैं, मल्टी ब्रांड सर्विस सेंटर है। सर गाड़ी की सर्विस होती है तकरीबन 12 से 15 हजार किलोमीटर पर ईयर, आइदर 12 to 15,000 किलोमीटर और आइदर 1 ईयर। जी सर एक सर्विस की एक एवरेज कॉस्ट आती है हमारे सर्विस सेंटर पर 17 से 18 हजार। जो OEM सर्विस सेंटर तकरीबन 35 से 40 हजार रुपए मिनिमम है ये। मिनिमम है। तो कस्टमर को सर हम लोग केवल प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हैं, आफ्टर सेल्स भी हम लोग उन लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सर ये जो आपने सेटअप बनाया सर्विस का, इसके लिए जो आपने टीम रखी, मैन पावर रखी, इंजीनियर्स रखे, वो भी स्पेशलाइज है क्योंकि सर अलग अलग ब्रांड है। सब इन्हीं सब कंपनियों से आए हुए हैं सर, सब मर्सिडीज से, BMW से, ऑडी से, जैगुआर से। सर स्पेसिफिक हमारे पास टेक्नीशियंस की टीम है और बहुत अच्छा सेटअप है सर्विस सेंटर का। हमारे यहाँ पेंट बूथ है, हमारे यहाँ कम्प्लीटली सर्विस होते हैं, मतलब होल एंड सोल जो काम हो सकता है गाड़ी में 0 to end तक कंप्लीट काम हमारे सर्विस सेंटर सर का। हमारा कहाँ पे है? ये हमारा सेटअप है रामचंदपुरा सर्विस सेंटर, मतलब इंडस्ट्रियल एरिया में है, जहाँ पे ऑलमोस्ट सारी कंपनियों के सर्विस सेंटर है। वहाँ पे लैंड रोवर्स, AMP मोटर्स का सर्विस सेंटर है, ऑडी का सर्विस सेंटर है, स्कोडा भी वहीं पर है, वॉल्वो भी नियर बाय है, जनरली सारे सर्विस सेंटर। इसमें जो लग्जरी कार्स होती है इसमें कलर्स को लेके जो हम लोग देखते हैं टीवी के अंदर कि बाहर बहुत ही जैसी कलर होते हैं, बहुत कलर, लाल, हरी, पीली, इस प्रकार की कारें। तो कस्टमर का इसमें क्या इंटेक है, मतलब कस्टमर जयपुर के अंदर या राजस्थान के अंदर इस प्रकार की कार लेते हैं कि जो हमारे स्टैंडर्ड होते हैं, व्हाइट कलर है या ब्लैक है, इस प्रकार का कि लग्जरी कार, मेरा कहने का मतलब लग्जरी कार में कोई डिफरेंट प्रकार का सेगमेंट है, व्हाइट चूजिंग द कलर ऑफ द कार और नॉर्मल कार के अपेक्षा की मिक्स है? ये मिक्स आ जाता है इसमें बेसिकली, लेकिन अपने जो इंडिया में जो लोगों को गाड़ी को लेके सेंटिमेंट्स है वो ब्लैक और व्हाइट कलर को ज्यादा है। और एक यहाँ का जो राजस्थान का जो
बेसिकली वेदर बोल सकते हैं, वो थोड़ा डस्टी ज्यादा है, तो आप गाड़ी को मेंटेन भी ज्यादा डार्क कलर्स में नहीं कर पाते हो, तो लोगों की चॉइस रहती है व्हाइट कलर, जनरली सबकी चॉइस रहती है। इकोसिस्टम भी फर्क पड़ रहा है बाहर के देशों में, वेदर और उनका वहाँ का जो वातावरण में डिफरेंट है, वहाँ वो कलर चल जाते हैं। हाँ, वेदर टू वेदर बहुत 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 ज्यादा फर्क है। आज जैसे आप गोवा जाएंगे तो आपको वहाँ हर तरह की कलर की गाड़ियां मिलेंगी, और रेड कलर, येलो कलर, ब्लू कलर, उस वेदर में वो अच्छे लगते हैं। वेदर में अच्छी। तो बाकी सर यहाँ पे जो आपका सेल्स कॉस्ट कितना होता है? एक तो आपने गाड़ी में बताया कि गाड़ी की जो बाइंग होती है वो आप देखते हैं, लेकिन अब जो वॉक-इन्स आती है उनको आप कैसे जज करते हैं कि किसको क्या कार खरीदनी है? कोई स्पेशल सेल्स लोग लगा रखे हैं हमारे साथ? हाँ जी बिल्कुल, हमारा सेल्स टीम है पूरी, जी। और सेल्स टीम में काफी एक्सपीरियंस सेल्स पर्सन है सारे के जी। सारे, तो सब अपने अकॉर्डिंग, मतलब हमारी काफी बड़ी सेल्स टीम है जो शोरूम पे अपने सारे एम्प्लॉइज, मतलब जितने भी जी। वॉक-इन्स आते हैं या हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, उन सबको वो लोग कोऑर्डिनेट करते हैं। पहले कस्टमर की नीड समझते हैं कि एग्जैक्टली किस तरह की गाड़ी चाहिए, उनका जी। पर्पस क्या है, उस अकॉर्डिंग फिर वो गाड़ी सजेस्ट करते हैं। सर दूसरा हमने एक और चीज देखी है पूरे इंडिया के अंदर की फाइनेंस ने, मैं सर मोबाइल इंडस्ट्री से रहा हूँ, तो हमने देखा है कि जब से फाइनेंस आया है, हर आदमी जो प्रीमियम ब्रांड है आज की तारीख में इंडिया में, एप्पल है या सैमसंग या दूसरे ब्रांड लाख 1.5 लाख के, वो कहते हैं 24 महीने की इजी EMI ले लीजिए, डिवाइड कर। बिल्कुल। तो आपकी लग्जरी कार में EMI फाइनेंस के क्या ऑप्शंस हैं? इजीली अवेलेबल है आपके? Easy, प्रकार easy। की finance? बहुत इजी easy, अवेलेबल है। very कार easy। का नहीं होगा, महंगी कार है, नहीं होता, क्या नहीं, है? ऐसा कुछ नहीं, वेरी इजीली अवेलेबल। ताकि जो आपके व्यूअर्स मेरे देख के ना समय, उनको भी यदि कार लेनी होगी तो वो भी आपके आए, तो बड़ी अच्छी खास बहुत लेंगे। बहुत इजी अच्छा, फाइनेंस ऑप्शंस है। बहुत इजी फाइनेंस ऑप्शन है, और ये चीज भी है ना, पहले जब जो यूज्ड कार वाले लोग थे वो कस्टमर को 14% 15% तक फाइनेंस कराते थे, जबकि ये इजीली है ना, नई गाड़ी पे आई थिंक अभी 9.5% 9% के आसपास होता है, 10-10.5% तक आराम से फाइनेंस हो बहुत जाता ज्यादा है। फर्क नहीं है। हार्डली 1.5 1% का 1% का मिनिमम फर्क है अच्छा। नई और पुरानी गाड़ी। और सारे अच्छे बैंक जितने भी HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा, सारे बैंक से ये फाइनेंस हो जाती है। अच्छा सर, दूसरा जो इस प्रकार की कारें खरीदते हैं वो ऑब्वियसली सर उनका पैशन होता है कार खरीदने का। हमारे सर मोबाइल में भी हमने देखा है कि ना कुछ लोग ऐसे होते हैं, दे कीप्स ऑन चेंजिंग देयर ब्रांड्स, 1 महीना चलाया, 2 महीना चलाया और वापस कार को वापस, फोन को वापस कर दिया। तो आपकी कार की इंडस्ट्री में खासकर प्रीमियम में भी ऐसा होता है कि कस्टमर अपनी कार को बार बार सर हमने हमारे कस्टमर्स के लिए एक ऐसा इकोसिस्टम बना रखा है, आप गाड़ी हमसे लेके जाइए, हमारे सर्विस सेंटर पे इसको मेंटेन कराइए, वापस जब भी आपको बेचनी हो आप हमें दे जाइए, और यहीं से एक दूसरी गाड़ी ले जाइए। तो हमेशा क्या है, कस्टमर की एक चेन बनी हुई रहती है, कस्टमर कभी भी हमसे छूटता नहीं है। सब 50% क्लाइंट मेरे रिपीटेड कस्टमर्स, अच्छा। मतलब वो लोग वेरी फर्स्ट डे से मेरे से गाड़ियां ले रहे हैं और अभी तक कंटिन्यू चेंज करे। उनको गाड़ी चलाते हैं, 1 साल चलाते हैं, 6 महीने चलाते हैं, 2 साल चलाते हैं, उसके बाद वो गाड़ी हमें दे जाते हैं। एक शर्त रहती है उस पर कि गाड़ी एक्सीडेंट नहीं होनी चाहिए इन बिटवीन, मेरे यहाँ से गाड़ी सेल होने के बाद और वापस आने तक इन बिटवीन वो गाड़ी एक्सीडेंट नहीं होनी चाहिए। तो सर आपका जो कस्टमर बेस बनता जा रहा है पिछले 7-8 साल से, इनको आप कनेक्ट कैसे रखते हैं? कोई टेली कॉलिंग है या सोशल मीडिया को यूज करते हैं? मैंने आपका सर सोशल मीडिया देखा है आपके शुरू से अभी तक के, उसमें तो बहुत सारा कलरफुल है, खूब सारी पोस्ट है, तो क्या आपको इस सोशल मीडिया ने हेल्प करी बिजनेस बढ़ाने में? सर 90-95% लीड्स सोशल मीडिया के थ्रू ही आती है हमारी, क्योंकि हम लोग वहाँ पे पूरी कोशिश करते हैं, हम लोग जितना ज़्यादा एक्टिव रहे वहाँ पे, जितनी ज़्यादा अपडेटिंग वहाँ पे करते रहें, कोई भी हमारा नया स्टॉक आता है सबसे पहले वहीं पे अपडेट होता है, और मेजरली सारी लीड्स 90-95% लीड्स वहीं से आती है। उसके अलावा टेली कॉलिंग भी चलती है हमारी। अच्छा सर कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं हमारे कंटिन्यूअस, जिनको जो गाड़ी लेनी है पर्टिकुलर, वो हमें बता के भी रख देते हैं, भाई ये गाड़ी आए तो बता देना। गाड़ी आती है हमारे यहाँ से, कॉल चला जाता है, आते हैं गाड़ी लेके चले जाते हैं। तो सर ये बताइए, एक पूरा चेन सिस्टम हमारा है। स्टोर जयपुर में है, तो आप खुद राजस्थान को कैटर कैसे करते हैं? सोशल मीडिया के थ्रू या बीच बीच में कहीं ना कहीं छोटे छोटे इवेंट करते हैं कुछ? सर देखो, सोशल मीडिया तो सबसे मेजर प्लेटफॉर्म है ही है, इसके अलावा हम लोग अलग अलग सिटीज में छोटे छोटे इवेंट्स करते रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं जी। और सब भाई लोग बैठे हुए हैं सर कहीं ना कहीं सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, तो कनेक्शन कंटिन्यू, बातें तो चलती रहती है। हमारा आपका देखिए बहुत अटूट संबंध सा दिख रहा है कि फोन, यदि मैं मोबाइल इंडस्ट्री से हूँ, जिस प्रकार से जो इंस्टाग्राम है या फेसबुक है, जो अन्य मीडिया है, यदि हम उसको तरीके से यूज करें फोन के साथ, तो हमारे पास जरूरत नहीं है कि हमको
जयपुर या उदयपुर, मतलब अलग अलग सिटी में जाके स्टोर खोले, आदमी देखेगा उसके पास ऑप्शन ही यहाँ पे भी राजस्थान में जयपुर में के, तो ऑब्वियसली आपको फोन करेगा, कभी करेगा, आएगा। ऐसा इसमें जब कस्टमर आते हैं तो किस प्रकार के सर उनके क्वेश्चंस होते हैं और किस प्रकार की नेगोशिएशंस होती है, क्योंकि इसमें तो दूसरा कोई डीलर है नहीं, तो प्राइस फ्लेक्सिबल होती है या कोई ऑफर्स होते हैं कि नहीं होते हैं, किस प्रकार से कस्टमर की डील होती है? सर प्राइस हमेशा फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल होती हम लोग का कभी भी ये मोटिव नहीं रहा है कि हमें एक गाड़ी में इतना कमाना ही कमाना। जी, ठीक है, हम लोग गाड़ी में पैसा लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ तो कमा के निकलेंगे, बट हम लोग मेजरली कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर से जुड़ने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। बट कस्टमर से डिमांड तो करता होगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, दूसरी गाड़ी तो उसके पास है नहीं। नहीं सर, तो नेगोशिएट नहीं सर, नहीं सर, ऐसा कभी नहीं रहा है। सर Negotiation कभी भी सर डील हमारी है ना जनरली पैसों की वजह से तो कभी रुकती नहीं है। बेसिकली कोई कस्टमर आया है, गाड़ी पसंद करी है, वो हम लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, वो हमें क्या ऑफर कर रहा है, इस वजह से जनरली पैसों की वजह से डील तो रुकती नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब फ्लेक्सिबल रहती है, राइट। हमारी डील कभी आज तक पैसों की वजह से कैंसिल नहीं हुई। ये तो बहुत अच्छी बात है। बाकी सर और बताइए कि जो आने वाला मार्केट है, अभी हम देखते हैं ईवी भी आ रही है, अब तो प्री ओन्ड कार्स जो हैं अभी राजस्थान के अंदर, उसमें ईवी का कंट्रीब्यूशन तो बहुत कम होगा। काफी कम सर काफी कम है। ईवी क्या है सर, आपकी प्राइमरी व्हीकल नहीं हो सकता सर कभी भी। ईवी ठीक है सर, आपने अपने शौक ले लिए है जी, या आपकी रनिंग बहुत ज्यादा है डेली की तो आपने ले लिया, बट वो आपका प्राइमरी व्हीकल कभी नहीं हो सकता। अभी सर प्रीमियम सेगमेंट में क्या सर अभी ईवी कारें आई हैं ब्रांड्स? सर हम लोगों ने काफी ईवी सेल करी है प्रीमियम कार्स में, हम लोगों ने मिनी कूपर्स काफी सेल करी है, हम लोगों ने मर्सिडीज EQE सेल की हुई है जी। बट सर मैं हमेशा ये बोलूंगा, ईवी व्हीकल कभी भी आपका प्रीमियम व्हीकल नहीं बन सकता है। सर इमरजेंसी है, गाड़ी आपकी चार्ज नहीं है, आपको कभी अर्जेंट निकलना है, सेम डे आपको कहीं पे 500-700 किलोमीटर जाके आना है, अगर आपको सेम डे दिल्ली जाके भी आना है, रिटर्न आना है, तो आप ईवी से सर सेम डे रिटर्न, मतलब आप एक जगह खड़े होकर अपनी गाड़ी को 1 घंटे चार्ज कर रहे हो, अगर वहां पे ऑलरेडी एक क्यू लगी हुई है, लाइन लगी हुई है, तो वहां पे और भी ज्यादा टाइम लग सकता है। अभी तो नंबर ऑफ व्हीकल्स कम है तो आपको इजीली चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है। जब व्हीकल बढ़ेंगे तो चार्जिंग के लिए भी आपको वेट तो करना ही पड़ेगा। सर एक चीज और बताइए कि हमने विदेशों में देखा है, एयरबेस है या दूसरे ब्रांड्स हैं, वो लोग रेंटल के ऊपर कार देते हैं। वहाँ लोगों की जो ट्रैवलिंग भी होती है वो बाय एयर ज्यादा होती है, तो पर्टिकुलर टाउन में जाते हैं वहाँ पे कार ले लेते हैं। तो रेंटल का बिजनेस क्या सक्सेसफुल है हमारी इंडस्ट्री के अंदर कि नहीं है, और क्या प्री ओन्ड कार के अंदर हम लोग कर रहे हैं अभी? देखिए सर, रेंटल का बिजनेस और प्री ओन्ड कार का बिजनेस ये टोटली डिफरेंट है जी। हम लोग रेंटल पे गाड़ियां नहीं देते हैं, हम लोग केवल सेल, परचेज और सर्विस करते हैं। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं गाड़ियां परचेज करता हूँ उसके बाद सेल करता हूँ। मैंने आपकी कोई मर्सिडीज परचेज करी जी, उस गाड़ी को अगर मैं किसी को रेंटल दे रहा हूँ तो गाड़ी तो आपके नाम से है ना, तो मैं आपकी गाड़ी को कहीं रेंटल पे चला रहा हूँ तो दिस इज नॉट एथिकल। इसलिए ये रेंटल का और सेल और परचेज का बिजनेस कंप्लीटली डिफरेंट है। बाकी सर और बताइए कि जो इस प्रकार की जो कार है, लग्जरी कार आती है, तो इसमें कस्टमर टेस्ट ड्राइव वगैरह लेता है या ब्रांड पसंद करके सर बेसिक मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। हमारे बाहर के जितने भी कस्टमर्स हैं काफी आते हैं हमारे शोरूम पे, मैं मतलब जयपुर से बाहर के कस्टमर्स की बात कर रहा हूँ, बट आज तक ऐसे बहुत कस्टमर्स ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने सिर्फ वीडियो कॉल पे गाड़ी देखी या सिर्फ फोटोज पे गाड़ी देखी और पेमेंट करके गाड़ी वहां मंगवा ली अपने घर पे। तो ये एक ब्रांड वैल्यू भी हो गई है हमारी, एक ट्रस्ट हो गया है कि जिससे लोगों को ये लगता है कि भाई गाड़ी यहाँ पे तो है तो वो ठीक ही हो। सर ये भी हमारे रिपीटेड कस्टमर्स हैं, रेगुलर वो लोग फोटो पे या फिर वीडियो कॉल पे गाड़ियों को देखते हैं और गाड़ी अपने पास डिलीवर गाड़ी का ये बहुत बड़ा अचीवमेंट एक्चुअली। एक्सपेंसिव कार आपकी वीडियो कॉल पे, फोन पे, और यहाँ आकर भी खरीद रहा है। और वो आपने जो बताया ना, बाइंग का जो प्रोसेस आपने कंट्रोल कर रहा है, ये मेरे ख्याल से उसका क्रेडिट आप दोनों को जाता है। सर प्रिक्योरमेंट 100% में ऑर्डर मांगते हैं। सर अब थोड़ा हम लोग आपका स्टोर भी देखना चाहेंगे। श्योर सर, आगे विजिट करते हैं सर। तो थोड़ा स्टोर के बारे में बताइए, इस प्रकार की कार हमारे पास सब तरीके की गाड़ियां हैं। बेसिकली ब्रांड वाइज बात करें तो ऑडी, BMW, मर्सिडीज, जैगुआर, सारा ब्रांड हमारे पास है। और सेगमेंट की बात करते हैं तो हम लोगों के पास सेडान भी है, SUV भी है, 7 सीटर भी है, विंटेज भी है हमारे पास में।
तो जो हमारे खड़ी हुई है वो सब डिफरेंट, ये गाड़ी डिफरेंट खड़ी हुई है, तो इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। ये जीप है, ये क्या भी है ये गाड़ी? इधर आ जाए। जी। हाँ लेवांग टू बताता है 82 मॉडल, 1981। ये 1982 मॉडल है, लैंड क्रूजर, टोयोटा लैंड क्रूजर। ये इंडिया में 5 ही कार्स है। 5 कार है पूरे इंडिया हाँ में, जी, जिसमें 5 में से मतलब हमने 4 भी कार हैं। हमने भी इसलिए यहाँ पे रखी हुई है क्योंकि रेयर रेयर चीज कार, है। ओके, ऑल ओरिजिनल बॉडी, ऑल Okay. ओरिजिनल इसका Original engine, कंप्लीटली कार ओरिजिनल है ये बेसिकली। एंड रेड टू वो मतलब बाजार में हाँ जाते हैं, हाँ, 100% एनी हाँ, टाइम यू कैन ड्राइव दिस कार। ओके, और बड़ी रेयर कार है, बहुत सुंदर गाड़ी है, लैंड क्रूजर है। आज नई लैंड क्रूजर ऑलमोस्ट 3 करोड़ रुपए के आसपास की आती है, बट ये इसकी एक अपनी वैल्यू है। तो इस प्रकार की सर लोगों की भी चाहत होती है कि जो जनरली रेस्ट ऑफ द कार है, सेडान है, एमयूवी है, ये थोड़ा चीप प्रकार का लुक दे रही है। जी बिल्कुल, ये एक विंटेज कार है, और विंटेज गाड़ी की सर बेसिकली देखी जाए तो कोई वैल्यू नहीं होती है। इसके कलेक्शन इन गाड़ियों का जो होता है वो एक अलग तरीके के लोग। अब देखिए स्टोर में तो सारी एकदम चमाचम कारें दिख रही है कि मुझे नहीं लग रहा कि कोई नई है पुरानी, सारी खरीद में तो न्यू ब्रांड लगी है। तो आपका जो सिलेक्शन है गाड़ी खरीदने का वो मुझे लग रहा है बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है, तो उसके लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। अब मुझे सर बताइए कि जनरली जब हम कार खरीदते हैं तो किस एज की कारें, मतलब कितनी पुरानी, कोई क्राइटेरिया होता है कि हम इस कार को लेंगे नहीं है, ज्यादा पुरानी है, नहीं है? सर बहुत ज्यादा पुरानी में भी नहीं जाते हैं, मतलब मेजरली 7 to 8 ईयर एंड अबव। तो अब जैसे इसकी बात करेंगे, 2024 है, ये 2023 है, ये 2024 है, वो This one also 2024 है, ये 2018 है। जैसे ई क्लास की बात करेंगे तो दिस वन 2021 मॉडल। ओके, अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक परचेज करी 2025 मॉडल, ओनली 4000 किलोमीटर ड्रिवन। तो गाड़ियां सब तरीके की रखते हैं। अगर पुरानी गाड़ी थोड़ी एज में ज्यादा भी है तो कम चली हुई और नीट एंड क्लीन गाड़ी होनी चाहिए। ऑल्दो शुरुआत हमने सर 5 कार से करी थी। जनरली अब जो आपकी इन्वेंट्री होती है वो कितने पे रहती है एट मोमेंट ऑफ टाइम? सर देखिए, इन्वेंट्री का क्या है कि राजस्थान डिपेंड ऑन कार्स, राजस्थान नंबर का एक हमारे पास बैरियर रहता है कि हम लोग बहुत इन्वेंट्री कलेक्ट नहीं कर पाते। बट हाँ, एट अ टाइम 12 to 15 तो रहती है। ये ठीक है सर। दिवांग सर, गौरंग सर, आप हमारे चैनल पे आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हमको भी व्यूवर्स देख रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज दे दीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप जो तारे हैं वो भी सब लोग जो आपको दिखाई रहे मीडिया पे, मेरे भी कस्टमर आपको तारे देखे और यहाँ सब लोग आए, सबको सर एक बार वैसे ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव रहा जी। आपका हमारे लिए जी कि आपने प्री ओन कार्स को चुना एज अ डिस्कशन। एक तो ये नए लोगों तक भी काफी जी। एक नई अप्रोच जाएगी, उनको भी हमारे बारे में पता चलेगा, आपके चैनल के बारे में और जी। ऑलरेडी आपका चैनल इतना मतलब लोग लाइक करते हैं और इतना सब्सक्राइब करते हैं, और आपके चैनल्स के व्यूअर्स भी बहुत अच्छा है। जूम जिंग सर का चैनल का नेम है, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी और क्या लगे तो शेयर भी करें। जितने भी जो दोस्त हैं सबको मैं बताना चाहता हूँ हमारे स्टोर पे सर एड्रेस और बता दीजिए कहाँ, ताकि सब लोग पैलेस ऑफ व्हील्स, गोविंद मार्ग, राजा पार्क, जयपुर में तो ये आप एड्रेस आइए है। सर और अपने सपनों को पूरा किए हमारे यहाँ। ठीक है सर, बिल्कुल थैंक यू सर, सो मच सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच। राइट सर। मेरे